हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात। आज का ये बेसिक क्लास है दोस्तों, एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्लास को हम लोग करेंगे, है ना, जहां पे आप लोग अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को भी टच करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये क्लास 1 है। ठीक है, तो क्लास 1 में हम लोग सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं रेशियो, है ना। ये रेशियो होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। रेशियो का मतलब होता है दोस्त अनुपात, है ना। रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्त, अनुपात। अब ये अनुपात को आपको बढ़िया तरीके से समझना होगा। देखो, अनुपात का मतलब होता है किसी दो सेम टाइप के नंबर को भाग देना। जैसे अगर मैं कहूं a बटा में b, यही हमारा अनुपात कहलाया। इसी को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, अनुपात को a अनुपात b, यही हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे एक और इसमें ऐड करेंगे बात कि लिखेंगे इसको रेशियो तभी कहेंगे, इज कॉल्ड रेशियो, है ना, इज कॉल्ड रेशियो व्हेन a and v are ऑफ सेम टाइप। समझ में आई? यानी सेम टाइप कहने का मतलब मेरे दोस्त, आपको सेम टाइप को समझिए। देखिए सेम टाइप क्या कहता है, इसको समझते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए a का वजन है, ठीक है, a का वजन है, तो अगर मान लिया जाए एक व्यक्ति है जिसका a का वजन है और नीचे में दूसरा व्यक्ति भी है, उसका भी वजन का ही निकलेगा, उसका भी वजन का ही निकलेगा। अब मान लिया जाए a का वजन 40 केजी है तो b का वजन 70 केजी है। तो देखिए सबसे पहला बात कि ये दोनों ही वजन पे कही जा रही है, सबसे पहला बात कि दोनों ही वजन पे कहा जा रहा है। ठीक है, और दूसरा बात कि यहाँ पे देखिए दोनों का यूनिट आप ध्यान दोगे तो सेम है, दोनों का यूनिट क्या है दोस्त, सेम है। तो इसीलिए यहां से अगर आपसे रेशियो निकाला जाए, यहां से अगर रेशियो निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, रेशियो का मतलब होता है काटना, एकदम सबसे छोटा भाग। यानी कि यहां से 4/7 अगर इसी को रेशियो के फॉर्म में लिखा जाए तो a और b के वजन का जो रेशियो होगा वह क्या होगा, 4:7 होगा। अगर मान लिया जाए सर ऐसा होता कि भैया एगो केजी में रहता और b का वजन जो है, b का वजन जो है वह ग्राम में होता, जैसे रहता 1000 ग्राम, तब क्या करते, तो भैया आपको क्या करना होगा, यूनिट को बराबर करना होगा। क्या करेंगे हम लोग, यूनिट को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले ये 40 केजी, या तो इसको हम ग्राम में चेंज कर दे, या तो हम इसको केजी में चेंज कर दे। तो मेरे ख्याल से लगता है कि इसको केजी में चेंज कर, 1000 ग्राम का मतलब 1 केजी, है ना। लिखना जरूरी है, यूनिट में लिखना हो ताकि आप लोग अच्छे समझ सको। यानी यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 40:1 हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, बात क्लियर समझ में आई? इसी बात पे आप लोग एक क्वेश्चन बनाओ। देखो मैं दे रहा हूं, आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें। कहता है 3 दिन का 30 घंटे के साथ 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, आप लोग आसानी से निकालिए, ट्राई करिए। देखो 3 दिन का 30 घंटे के साथ। अब आपको एक बात याद रखनी होगी कि एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है, और 1 घंटा में, है ना, कितना होता है, 60 मिनट होता है। सारी बातें याद रखिएगा। और 1 मिनट में, है ना, कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाकी आगे तो भाई आप लोग तेज हैं। देखिए अब 3 दिन है और बटा में 30 घंटा है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, किसको ज्यादा आसान होगा बदलने में, ये दिन है और ये घंटा है, ये आपका दिन है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि एक दिन में 24 घंटा, यानी 3 दिन में 24 गुने 3 घंटा, यानी कि अब ये घंटा में कन्वर्ट हो गया, 24 से गुना कर देंगे। एक दिन में 24 घंटा, तो मैं कहूं कि 3 दिन में भैया 24 72 घंटा हो जाएगा, है ना।
इसी तरीके से अब देखो, अब इसको काट देंगे 10 और ये काटेंगे दोस्त कितना बार में, 6 चौको 24, 6 से नहीं कटेगा ना, 12 दूना का 24 और ये 5, यानी जो हो जाएगा 12:5 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा चलिए और भी बातें सीखते हैं। अब और भी बनाइए, जैसे और भी क्लियर करना होगा ना पूरे अच्छे तरीके से, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक अच्छा मजा नहीं आएगा। जैसे अगला सवाल है 2 kg और 1 kg 500 ग्राम के साथ अनुपात, ये सवाल है। अनुपात ज्ञात करे, तो अब इसका बनाते हैं। देखो जिसका जो आसान रहेगा, जिसके साथ बदलने में आसान होगा उसी का यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या 2 kg है, 2 kg या देखो 1 kg प्लस 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1000 से भाग देना होगा। अब यहां से क्या होगा, यहां से कितना आएगा 1 + 1/2, ये प्रॉपरली क्या हो गया दोस्त, केजी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर केजी, ऊपर में भी केजी और इधर भी हम लोग क्या कर दिए 3/2, ये भी केजी हो गया। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/1 × 2/3 यानी कि 4/3, और यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा? अब आप लोग क्या कर सकते थे, इसको आप लोग भी चेंज कर सकते थे। अब देखो अगर आप इसको चेंज करते तो आपको 1 kg को भी चेंज करना पड़ता है, यानी कहने का मतलब देखो ये तो रहा केजी में कन्वर्ट करके मैंने बताया, अब ग्राम में कन्वर्ट करके भी जरा समझ लेते हैं। से 2 kg है तो ग्राम में कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा, और 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम अब प्लस 500 ग्राम यानी 1500 ग्राम टोटल हो गया। 2000 बटा में 1500 हो गया। अब इसका रेशियो निकालिएगा तो कितना आएगा, 4/3। आंसर वहीं पे आएगा, लेकिन बनाने का एक टेक्निक होता है कि किससे जल्दी बनेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, है ना। अब अगला सवाल एक और बनाइए। जैसे हमारे सामने 2 मीटर और 500 सेंटीमीटर के साथ अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करें, फटाफट बनाइए इसका। देखिए अब किसको मीटर में जल्दी, देखो जल्दी बनाने के लिए किसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तब जल्दी बन जाएगा, या फिर मीटर में कन्वर्ट कर दें तब जल्दी बन जाएगा। अब आपको ये सोचना पड़ेगा। तो देखिए भैया यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 1 मीटर में आपको पता है ना, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में यानी 200, और इधर तो 500 सेंटीमीटर है ही, तो यहां पर से रेशियो कितना आ गया 2:5 आ गया। क्लियर है? अच्छा भाई तो इतना क्लियर है ही, तो अगला बना दो, एक और बना दो। 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर के साथ अनुपात ज्ञात करें। अभी बेसिक क्लास चलेंगी, छोटी छोटी बातें चलेंगी, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस पे भी आ जाएंगे और आपसे हर एक सवाल बनेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो चलिए तो देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सेंटीमीटर में ही बदलना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। ये कितना बार में हो गया 4, यानी कि 4:1 हम लोगों का यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे और भी कुछ चीजों को सीखते हैं। अब इतना तो क्लियर हो गया कि रेशियो क्या है और रेशियो को किस तरीके से निकाला जाता है, नॉर्मल बातें क्लियर। अब देखिए अब कुछ चीजें होंगी जैसे कि फाइंड करने के लिए आता है आपके एग्जामिनेशन में A/B, या फिर आ जाता है A/B, है ना, या फिर P/Q, या फिर α/β, है ना, या फिर X/Y। इस तरीके के सवाल आते हैं। अब देखिए अब स्टार्ट करते हैं, कुछ चीजें सीखिएगा, नोट करते चलिएगा, ज्यादा अच्छा होगा। जैसे
पहला है, देखिए 2a बराबर 3b हो, 2a बराबर 3b हो तो आपसे सवाल है कि a रेशियो b क्या होगा। सबसे पहली बात सीखिए, है ना, देखिए यहां से 2a बराबर, है ना, देखो यहां से 2a बराबर 3, यही है ना। देखो हमको क्या चाहिए, a रेशियो b का मतलब क्या होता है, a बटा में b, a रेशियो b का मतलब क्या होता है, a बटा में b। बात समझ में आ रही है ना। देखो तो इधर b को इधर किसके साथ है, ये गुना में है, कुछ नहीं तो गुना में, तो इधर आएगा तो 2a बटा में b बराबर क्या हो जाएगा 3, तो a बटा में b बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा इक्वल के साइड तो भागा में चला जाएगा, नहीं कि 2/3। और यही हमारा, इसको अगर लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख लेते हैं। समझ में आई बात। अब चलो, तो अब आप लोग डायरेक्ट बता दोगे ना, अब आप लोग डायरेक्ट बता देना, अब आप लोग डायरेक्ट मुझे बताना 3a बराबर 5b, तब a रेशियो b क्या होगा। अब देख करके तुरंत बता दो भैया, क्या हो जाएगा, a बटा में b कितना हो जाएगा, 5 बटा में 3 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए और भी बातें सीखिए। अगला और बनाइए, अगला सवाल है 5x = 7y, देन x रेशियो y क्या होगा, जल्दी से बनाइए, है ना। समझ में आ रहा होगा, हर एक बात एकदम धीरे धीरे, हर एक चीज को धीरे धीरे सीखेंगे। चलो ठीक है, तो यहां से x बटा में y क्या आ जाएगा, तो 7 बटा में 5, और यही तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा और बातें लिखिए, अभी और भी सवाल करिए। से अगला सवाल दे रहा हूं, 5p = 8q, तब मुझे बताना p रेशियो q का वैल्यू। निकाल सकते हैं ना आप लोग। हाँ सर, बहुत आसान है ना, p रेशियो q का वैल्यू 8 बटे में 5, कटेगा तो काट देना मेरे भाई, कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो एज इट इज वही का वही। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात सीखते हैं आगे। अब और भी बातें हैं जिसको आपको सीखना चाहिए, है ना। जैसे देखिए अगला सवाल इस तरीके का भी होगा, जैसे a बटा में 2 बराबर b बटा में 7 हो, तब आपसे कहा जाए कि a रेशियो b। तो सेम प्रोसेस, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सेम प्रोसेस है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। ये क्या हो जाएगा दोस्त, यहां पर से हमको a बटा में b चाहिए, तो इस चीज को देखो, ये इधर लाएंगे उसको उधर भेज देंगे, है ना। ये ऊपर में यानी नीचे आएगा, ये नीचे में तो ये ऊपर जाएगा, यानी a बटा में b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 बटा में 7। या फिर एज इट इज समझना कि जब भी इस साइड में बराबर में हो, सब कोई बराबर में हो, तो ये वाली वैल्यू इसकी हो जाती है, ये वाली वैल्यू इसकी। अगर कोई गुना में ना, जैसे अगर मान लीजिए देखा जाए a बटा में 3 बराबर b बटा में 7 बराबर c बटा में 9, इस तरीके से हो, तो यहां से आप डायरेक्ट a रेशियो b रेशियो c लिख सकते हो। a की वैल्यू नीचे वाली होती है यानी कि 2, b की वैल्यू हो जाएगी 7 यानी कि 7, और c की वैल्यू हो जाएगी 9 यानी कि यहाँ पे 9। तो a रेशियो b रेशियो c कितना हो जाएगा, 2 7 9। इस तरीके से भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा फॉर्मेट रहे तब जल्दी बनाने के लिए सवाल में। ठीक है, अब आ रहा है कैसे, तो ये आपको पता हो गया आ रहा है कैसे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग कर दिए। इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, इसका भी अच्छे तरीके से उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, इसका भी यूज है, इसको भी साइड में रख दिया जाए। चलिए अब देखिए, अब बात को समझिए। जैसे अब देखिए यहाँ पे सवाल है कि x का 10% y गुने 2 है, तब आपसे पूछा जा रहा है x और y का रेशियो क्या होगा। बहुत आराम से बनाइएगा, ठीक है, बनेगा आप लोगों से, आप एक बार ट्राई करो। देखिए दोस्त, x का मतलब तो गुना होता है। अब देखो का मतलब गुना होता है, 10 अब परसेंटेज का मतलब होता है 1 बटा में 100, इस तरीके से लिख देंगे, और बराबर क्या है 2y है। तो देखो
अगर हमसे सवाल पूछा है x बटा y यानी x ऊपर है तो y को इधर भेजो, यानी कि y नीचे हो जाएगा, और नीचे में 10 है तो उधर भेजेंगे तो 2 के साथ गुना हो जाएगा, 10 तो 20 बना देगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि अगर x रेशियो y का पूछा जाए तो 20:1 हो गया। बोलो क्लियर है? बोलिए क्लियर है ना? तो किस तरीके से सॉल्व होगा? देखिए बहुत सारी बेसिक बातें आप सभी को मैं बता रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों को प्रॉपर क्लियर होगा। देखो अगला सवाल है a/2 बराबर 2b, है ना? तब यहां से आपसे पूछा जाए कि a रेशियो b क्या, a रेशियो b क्या, तो आप बड़े ही आराम से बताएंगे क्या होगा मेरे दोस्त। हाँ बताइए। हाँ सर ये वैल्यू ऊपर जाएगी और ये वैल्यू नीचे आएगी, यानी a/b और ये गुना हो जाएगा 2 के साथ, यानी 4, नीचे कुछ नहीं तो 1, और यही तो हमारा आंसर है ना? क्लियर? बोलिए। चलिए ये बहुत सारी बेसिक बातें थी जिसको आपको जानना था। अब यहां से आपके टाइप स्टार्ट होती है, यानी कि टाइप नंबर 1, है ना? टाइप नंबर 1 इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों फर्स्ट टू लास्ट, है ना? फर्स्ट टू लास्ट का रेशियो पूछा जाएगा, फर्स्ट टू लास्ट का रेशियो पूछा जाएगा, तब आपसे ये सवाल बनाने के लिए होंगे। जैसे सवाल कहेगा a रेशियो b बराबर, है ना, 2:5 है, b रेशियो c बराबर, है ना, 4:3 है, एंड c रेशियो d बराबर यहां पे 2:5 है, देन फाइंड a रेशियो d। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? a रेशियो d क्या होगा? देखिए सवाल ये है ना, सवाल ये है, तो आपको बड़े ही आराम तरीके से इस सवाल को बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऑप्शन भी लिखा जाए ताकि आप लोग बना सके। एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर इसके बाद बताते हैं। मैं ट्राई करिए। 16:75, है ना, फिर उसके बाद है 4:5 और डी नंबर है 5:4। देखिए दोस्तों अगर ऐसा कंडीशन हो फर्स्ट टू लास्ट, यानी फर्स्ट हमारा क्या है? ए है, और सबसे लास्ट क्या है? डी है, और फर्स्ट टू लास्ट का रेशियो पूछा जा रहा है, तो इसको चुपचाप करना है। सबसे पहला कंडीशन देखना है कि मेरा सीरीज है कि नहीं। सबसे पहला कंडीशन कि सीरीज चेक करना है, यानी ए के बाद बी है ना, बी पे खत्म हुआ तो यहाँ बी से स्टार्ट होना चाहिए, और ये बी से सी पे खत्म हुआ तो यहाँ पे सी से स्टार्ट होना है, सी से ये डी पे खत्म हुआ, यानी अब आगे तो नहीं है, नहीं ये लास्ट है, तो ये फर्स्ट और ये लास्ट हो गया। तो ये हम लोगों को तो सीरीज में दिख रहा है। सबसे पहले बात चेक करना है, जब सीरीज में हो तब आपको चुपचाप क्या करना है दोस्त, यहां पर से ए रेशियो डी चाहिए, यानी ए बटा में डी चाहिए, सबको गुना कर दे। जब सीरीज में हो और सबको गुना कर दे, यानी कहने का मतलब देखिए कैसे होगा, ए बटा में बी गुने बी बटा में सी गुने सी बटा में डी, क्या हो जाएगा? ये देखो ये ऐसे ऐसे कट जाएगा तो लास्ट में बचेगा ना, इसीलिए इन तीनों को हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना होगा, बस गुना करिए। 2/5 गुने 4/3 गुने 2/5। क्लियर है? अब देखो, अब कटे तो काट दो, नहीं कटे तो गुना कर दीजिए, सिंपल सी तो बात है। तो गुना कर देते हैं हम लोग। कट रहा है? नहीं कट रहा है मेरे ख्याल से। तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 हो जाएगा ऊपर में, अब 25 थी 75, यानी कि 16/75 आंसर आ गया ना। तो फर्स्ट टू लास्ट वाला कंसेप्ट सीखे, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, छोटा मोटा चीज नहीं, बहुत सारा क्वेश्चंस अभी आपके लिए बचा हुआ है। ठीक है, सीखते चलिए, पहले अभी सीखिए। ठीक है, अगला टाइप आप लोग सीखिए, अगला टाइप सीखिए। ठीक है, टाइप नंबर 2 कह सकते हैं, है ना, रेशियो को जोड़ना। रेशियो को जोड़ना सीखिए। अब रेशियो जुटेगा कैसे सर, इसको जरा समझा जाए, है ना। देखिए रेशियो जुटने का सबसे पहला कंडीशन, 2 रेशियो है, ए रेशियो बी और यहां पे मान लिया जाए सी रेशियो डी है, ये 2 रेशियो है। ठीक है, तो ये 2 रेशियो तभी जुड़ेगा
जब कोई भी एक कॉमन टर्म होगा, या तो ए यहाँ पे इसमें ए मिल जाए या तो इसमें सी मिल जाए, मतलब कॉमन टर्म एक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वही बात मैं लिखूंगा कि रेशियो जोड़ने के लिए, है ना, रेशियो जोड़ने के लिए कॉमन टर्म होना जरूरी है। अगर कॉमन टर्म नहीं है तो नहीं जुटेगा। अब कॉमन टर्म का मतलब समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें ए और बी है, इसमें सी और डी है, कहीं पे भी इन दोनों में कॉमन दिख रहा है। कॉमन कहने का मतलब सेम चीज, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे सी डी है। इस वाले पार्ट में ना ही ए ना ही बी दिख रहा है और इस पार्ट में ना ही सी और डी दिख रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये रेशियो नहीं जुटेगा। ठीक है, ये रेशियो नहीं जुटेगा। तो जुटेगा कैसा सर? तो जुटेगा रेशियो ये कुछ ऐसा, ए रेशियो बी है और बी रेशियो सी है। देखिए ये कॉमन टर्म इसको कहते हैं। ये क्या है दोस्त? कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म है, यही हमारा कॉमन टर्म है। अब देखिए इसका एग्जांपल से आप समझिए, एज इट इज आप एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लिया जाए 2:3 है, ये ए रेशियो बी का वैल्यू है ना, और यहाँ पे बी रेशियो सी का भी वैल्यू दे दिया आपके सामने 5:7, और आपसे पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी। ये देखो ए रेशियो बी अलग है, बी रेशियो सी का वैल्यू अलग है, लेकिन सवाल क्या पूछा जा रहा है कि तीनों को जोड़ दिया है, कंबाइन कर दिया है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो 2, 3, 5 ऐसे नहीं कर सकते हो। इसको करने का एक टेक्निक है, एक तरीका है। देखिए जो भी कॉमन टर्म आपको दिख रहा है उसको आप बराबर कर देखिए। इधर क्या है? ए बी, अब बी सी, यानी कॉमन टर्म कौन दिख रहा है आप लोगों को? तो सर कॉमन टर्म हमको ना बी दिख रहा है, कॉमन टर्म हमको बी दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे? चुपचाप बी को बराबर की कोशिश करेंगे, बी को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बी जो है हमारा ये 3 है, तो इसको बराबर करने के लिए हमको कितना से गुना करना होगा? और यहाँ पे बी हमारा 5 है, तो बताओ बराबर करने के लिए आप क्या करो? इसमें 5 से गुना कर दो और इस वाले में 3 से गुना कर दो। तो 15, अब 15 यानी बी का वैल्यू बराबर। अब देखो जब गुना करोगे तो ये पूरे रेशियो में गुना होगा और इधर भी पूरे रेशियो में गुना होगा, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10, ये नया रेशियो निकला, 15, और इधर क्या हो जाएगा? बी जो कॉमन टर्म है यहाँ पे 15, और यहाँ रेशियो कितना हो जाएगा? 21। तो देख दोस्त, तो देखिए दोस्त यहाँ पर से क्या हो जाएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो गया? यहाँ से 10, ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 15, है ना। अब बी का वैल्यू 15 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस वाले में भी बी का वैल्यू 15 है, बराबर है ना, बराबर किए अभी तब ना। तो ये जा करके हमारा करेक्ट आंसर। ये टेक्निक हुआ जोड़ने का। देखिए अब इसी मेथड को आप ऐसे समझो, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास क्या है? ए रेशियो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 2:3 था ना, 2:3 था, और बी रेशियो सी का जो वैल्यू था वो 5:7 था, ये था ना। इसको एक और तरीका से ए रेशियो बी रेशियो सी ये कंबाइन करना है, तो यहां से क्या हो जाएगा? 2:3 लिख दीजिए, और बी है इसके नीचे लिखिए 5:7। हो गया ना। अब क्या करें आप लोग? अब क्या करें आप लोग कि इसको अब आप लोग गुना करेंगे चुपचाप, ठीक है। तो जो इधर खाली है सर, तो इधर किससे गुना करेंगे? वही का वही नंबर लिख दो। इधर खाली है सर, नीचे वाले में ये वाला नंबर लिख दो, ठीक है। अब गुना कर दो, क्या करोगे? गुना करोगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 दूना का 10, 5 15, है ना, 7 21, और ये हमारा कंबाइन करके ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मेरे को लगता है दोस्त कि जो भी कॉमन टर्म है उसको बराबर करना, क्योंकि ये तो मान लिया जाए ये तो भैया 3 डिजिट के हैं, 3 गो हैं, तब अगर मान लिया 5 आए, 10 आए, तो सबको कंबाइन करना पॉसिबल नहीं है इस तरीके से, इस मेथड से। लेकिन कॉमन टर्म को बराबर करके, है ना, ये पहले क्या करेंगे? एक के साथ सी के साथ कॉमन टर्म करेंगे, फिर अगला डी के साथ कॉमन टर्म करेंगे। इस तरीके से आगे क्वेश्चंस आएंगे, तब आपको बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आई कि सर रेशियो में गुना कर रहे हैं, दोनों में गुना कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे मैंने सिखाया ना कि दोनों में गुना हो रहा है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे नोट लिखिएगा, वही नोट में मेंशन करवाऊंगा, अभी वही लिखवाऊंगा कि रेशियो में, है ना, रेशियो को किसी भी संख्या से, रेशियो को किसी
भी संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो नहीं बदलता है। एज इट इज अगर किसी संख्या में, अगर किसी संख्या में 10 से गुना कर देते हो तो बदल जाएगा, लेकिन अगर आप रेशियो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो रेशियो का वैल्यू नहीं बदलता। जैसे समझिए, जैसे मान लिया जाए आपने कहा a बटा में b कोई रेशियो, इसमें हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं, इस रेशियो में 2 से गुना कर रहे हैं, हम लोग रेशियो में 2 से गुना कर रहे हैं, है ना, रेशियो में 2 से गुना कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a में भी 2 से गुना होगा और b में भी 2 से गुना होगा। तो लेकिन ये तो कट जा रहा है ना सर, तो फिर से तो वही आ जा रहा है, तो इसीलिए रेशियो में गुना करें चाहे भाग करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे भाग देंगे a बटा में 2 हो जाएगा, b बटा में 2 हो जाएगा, तो फिर कट करके तो फिर तो वहीं पे आएगा ना, है ना, फिर तो वहीं पे आएगा ना, है ना, बात तो समझ में आ गई। इसीलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसको एज ए एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो, इसको आप लोग एज ए एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन में देता हूँ, जैसे 500 रुपया है, ठीक है, 500 रुपया में 2 व्यक्ति हैं, बी और एस 2 व्यक्ति हैं, इनको 2:3 में 500 रुपया को बांटना है। ठीक है, ठीक है, टोटल कितना यूनिट है, यही 2 व्यक्ति में बांटना है, टोटल कितना हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट, ये बातें सब आगे मैं सिखाऊंगा 5 यूनिट क्या है ना, टोटल है। जैसे मेरा कहने का मतलब 500 रुपया है और 2 भाई है, एक मान लिया जाए बी है एस है, और बी को 2 यूनिट चाहिए, यानी कि 2 भाग चाहिए, और एस को 3 भाग चाहिए। 500 का तीसरा भाग, 3 भाग इसको चाहिए और 2 भाग इसको चाहिए। तो भैया टोटल भाग तो इन दोनों में ही टोटल बटेगा, तो टोटल भाग हुआ कितना, एक को 2 भाग, एक को 3 भाग, यानी टोटल 5 भाग, और टोटल 5 भाग 500 के बराबर है, क्योंकि 500 रुपया ही टोटल है, इसी को बंटवारा करना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 500 बट्टा में 5, यानी 500 बट्टा में 5, यानी कि 100 रुपया 1 यूनिट का वैल्यू। अब आप मुझे बताना कि बी को कितना मिलेगा, तो बी को 2 यूनिट है, यानी कि 2 गुने 100 यानी 200 रुपया, है ना, एस को 3 गुने 100 यानी कि 300 रुपया, है ना, 200 रुपया और इधर से 300 रुपया। एक काम यहां से क्या करेंगे दोस्त, एक काम यहां से क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, इस रेशियो को दुगना कर देते हैं। अब इस वाले रेशियो को हम लोग दुगना कर देते हैं, है ना, कि जैसे मैंने लिखा ना कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुना या भाग करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रेशियो नहीं बदलता है। ठीक है, सॉरी बदलता लिखा हुआ, नहीं बदलता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए पैसा उतना ही रहेगा, 500 रुपया ही है। अब 500 रुपया में बी और सी को बांटना है, लेकिन अब क्या इसको दुगना या तिगुना जितना करने को माने आप कर सकते हो। चलो हम लोग क्या करते हैं, दुगना कर देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा और ये इसका दुगना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो अब क्या होगा दोस्त, अब कितना है, बी को 4 यूनिट चाहिए और एस को 6 यूनिट चाहिए, यानी कि टोटल कितना यूनिट है, 10 यूनिट है। और ये 10 यूनिट टोटल है, टोटल भाग है, टोटल भाग तो 500 रुपए के बराबर, 500 ना बटेगा टोटल में 500 रुपए, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा 50 रुपया, 50 रुपया। अब आप मुझे बताना बी को कितना यूनिट चाहिए, बी को चाहिए 4 यूनिट। 4 यूनिट का मतलब 5 को 20 यानी 200 रुपया, है ना, लिख देते हैं यहाँ पे 50 गुने 4। ठीक है, और सी को कितना चाहिए, तो सी को मेरे सॉरी एस को जो चाहिए, एस को कितना चाहिए 6 यूनिट चाहिए, एस को 6 यूनिट चाहिए, यानी कि 6 × 5 = 30 यानी कि 300 रुपया। देखिए, है ना, रेशियो हमने क्या किया था, दुगना कर दिया था, लेकिन पैसा में कोई भी बदलाव नहीं आया। यहाँ पे भी बी को 200 रुपया मिला, यहाँ भी एस को 300 रुपया मिला, यहाँ भी बी को 200 रुपया मिला, यहाँ भी 300 रुपया मिला। तो समझ में आया ना कि रेशियो में अगर आप गुना भी करोगे या फिर भाग दोगे तो रेशियो नहीं बदलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। जैसे अब देखो कुछ बातें और भी बनाओ। अब देखो, अब क्वेश्चंस करवाता हूं। अब क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। अभी आप लोगों को मैंने सिखाया ना कंबाइन करने के लिए, तो चलिए आपके पास a रेशियो b का वैल्यू कितना है, 3:2 है, ठीक है, और आपके पास b रेशियो c का वैल्यू कितना है, 3:5 है। अब आपको दोस्त यहाँ पे a:b:c कंबाइन करके आंसर बताना है मेरे को। जितना जल्दी बनाइए,
आप यहाँ पे कॉमन टर्म को बराबर करने की कोशिश करिए और वो जो नंबर है ना उससे बराबर करिए। ठीक है, जब भी कॉमन टर्म से बराबर करना होगा तो यहाँ पे कितना बी है, कॉमन टर्म हमारा बी है, देखिए बी है तो बी वाले को उठाएंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से 3 से गुना कर दो, यहाँ 4 से गुना कर दो। इससे क्या है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख पाओगे। तो बताओ यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। और 3 दूना का 6 हो जाएगा, इधर भी तो 6, इधर 2 से गुना होगा, इधर भी 6 हो गया, और इधर सी का वैल्यू 10 हो गया। ये डायरेक्ट आ गया, ये डायरेक्ट लिखा जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक और बनाइए आप। अभी अगला अगला जोड़ के दिखाइए। x रेशियो y का वैल्यू कितना है दोस्त, 2:5 है, और यहाँ पे y रेशियो z का वैल्यू मैंने दे दिया 3:2। तब आप लोग मुझे बताना x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। बड़े आराम तरीके से, थोड़ा सा जल्दी में बनाइए। देखिए यहां से x रेशियो y और रेशियो z, यही है ना। अब आप क्या करो, कॉमन टर्म देखो y है ना, y का वैल्यू इधर है और ये इधर है, बराबर करो। 5 यहाँ बराबर करने के लिए हमको कितना करना है, इधर 3 है, इधर 5 है, तो आप क्या करोगे, बराबर करना है तो इधर 3 से गुना कर दो, इसमें 5 से गुना कर दो, y टर्म बराबर हो जाएगा। और y टर्म यहाँ पंक्ति 15, यहाँ भी पंक्ति 15 हो गया, यानी y वाला वैल्यू 15 हो गया। इतना तो क्लियर हो गया कि y का वैल्यू 15 हो गया, और c का वैल्यू कितना, z का वैल्यू 10 हो गया, और इधर 3 दूना का 6 हो गया। अब लगता है कि ये नहीं कट रहा है, यही पे हो जाएगा आंसर। कटेगा तो और काटेंगे, नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना सभी स्टूडेंट्स को? ये सारी बातें क्लियर हो गई, सारी बातें क्लियर हो गई। देखिए अब जैसे और भी चीजें सीखिए, एक दो क्वेश्चंस और सिखाते हैं फर्स्ट टू लास्ट वाला में, है ना। फर्स्ट टू लास्ट वाले में सीखते हैं। जैसे आपके सामने क्या है दोस्त, a रेशियो b का वैल्यू दे दिया है 1:2, ठीक है। अगला है b रेशियो c का वैल्यू दे दिया है 3:4। अगला है c रेशियो d का वैल्यू दे दिया है 5:6, ठीक है। एंड एक और रेशियो आपके पास है d रेशियो e का वैल्यू दे दिया है ना 7:8, है ना। देन पूछा जा रहा है, यहाँ पे इफ लिख देते हैं ना, देन पूछा जा रहा है फाइंड a रेशियो e का वैल्यू। देखो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, सवाल को बनाने से पहले आप ध्यान दीजिए कि ये सवाल क्या है ना। फर्स्ट टू लास्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, रेशियो में फर्स्ट टू लास्ट है ना। फर्स्ट में हमारा a है और लास्ट में देखिएगा e है, तो हमको पहला चीज क्या करना है, चेक करना है सीरीज, यानी a के बाद b, अब b के बाद c पे खत्म हुआ तो यहाँ पे c से शुरू हुआ, d पे खत्म हुआ तो d से शुरू हुआ और e पे खत्म हुआ। ये लास्ट हो गया और ये लास्ट पूछ रहा है, तो यहाँ से a बटा में e, मतलब कि सीरीज में बस क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से हम लोगों को गुना कर देना है, बस कुछ नहीं करना है, क्योंकि सीरीज में तो है। कभी कभी क्या होगा ना कि d c हो जाएगा तो इसको उल्टा करना पड़ता है, आगे सवाल में दूंगा। अब देखो कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो गुना करिए। मेरे ख्याल से कटेगा, है ना, मेरे ख्याल से कटेगा। देखिए कटेगा, ये देखिए ये 2 बार में, इसके अलावा और भी कट रहा है क्या? अब नहीं कटेगा। तो 7×5 = 35 ऊपर आ गया और नीचे में कितना आ जाएगा, 8 × 8 = 64, 64 दूना का 128, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए चलिए भाई अगला टाइप का सवाल बनाओ, अगला बनाओ सवाल, ठीक है। अगला देते हैं a रेशियो b का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 32/35 है, ठीक है। अगला है b रेशियो c का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 21/32, है ना, 21/32 हो। तो आप मुझे बताओ a रेशियो c का मान क्या होगा, जल्दी बता दो। पहले देख लो कि क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट टू लास्ट ही है ना, फर्स्ट टू लास्ट ही है, तो निकालिए फर्स्ट टू लास्ट। सीरीज देख लिए, हाँ जी। यहाँ पे बी पे खत्म हुआ तो यहाँ पे बी पे शुरू हुआ, यहाँ पे सी पे खत्म हो गया और सी लास्ट का पूछ ही रहा है, तो यहाँ पे a बटा में c जो है क्या हो जाएगा
32/35 गुने, है ना, 31/32, तो 32 से 32 खत्म हो गया, 7×21, 7×5 = 35, यानी कि 3:5 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोगों का भी आ गया होगा 3:5, है ना। चलो ठीक है, चलो भाई ठीक है। तब अगला सवाल, और भी सवाल करते हैं, अभी मजा आएगा आप लोगों को, बहुत सारे सवाल है। तैयार हो जाइए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, ठीक है। सवाल है, यदि L/M का वैल्यू यहाँ पे है 3:5, और अगला सवाल है M/N बराबर यहाँ पे है 2:3, तो हमसे सवाल पूछा जा रहा है N/L क्या होगा। अब देखना आपको कि क्या है, कैसे निकालना है, क्योंकि आप लोगों ने अब सीख लिया है, तो यूज करिए। देखिए हमारे सामने क्या है दोस्त, ये क्या है, N से L निकालना है, N पहले होना चाहिए L। तो एक बात देखिए कि N हमारा लास्ट हो रहा है और L हमारा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट टू लास्ट का उल्टा कर देंगे, यानी L/N हम लोग आराम से निकाल सकते हैं गुना करके, फर्स्ट टू लास्ट वाला मेथड लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, 2/5 आएगा। लेकिन सवाल हमारा L/N नहीं पूछा जा रहा है, N/L पूछा जा रहा है, यानी इसका उल्टा पूछा जा रहा है, तो इसको उल्टा कर दीजिए और देन यही आंसर हो गया। समझ में आई बात। और भी सवाल करिए, देखिए हर तरह के सवाल आपको करने होंगे, तब जाकर के आप परफेक्ट तरीके से सवाल को समझ पाएंगे। जैसे अगला सवाल दे रहा हूं, यदि A/B का वैल्यू 2:3 है ना, 3, और B अनुपात, यहाँ पे क्या है, सॉरी, A/C बराबर 10 गुने 1 है 21 हो, तो B/C क्या होगा। अब आपको देखना है कि सवाल क्या है, बनाइए जल्दी से, फटाफट आंसर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो ये क्या है दोस्त, फर्स्ट और लास्ट है। देखिए यहाँ से देखिएगा तो इंड क्या हो रहा है, इंड यहाँ पे बी पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बी नहीं आ रहा है, यानी कि दोस्त ये इंड हो रहा है ए पे, यानी हमको जो चाहिए, हमको क्या चाहिए, B/C चाहिए। यानी कि यहां से क्या होगा, अगर आप ध्यान दोगे तो इसको उल्टा कर लीजिए, इसको उल्टा करिएगा, यानी कि दोस्त यहां पर से क्या हो जाएगा, देखिए B/A कर दीजिए और इधर A/C कर दिए तो B/C मिल जाएगा। B/A किया यानी कि इसको उल्टा किया है तो 3/2 गुने सीरीज बना दिया। अब देखिए B/A बराबर 3:2 उल्टा कर दिया। अब देखो यहाँ पे A पे खत्म हो रहा है और यहाँ A पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे C पे खत्म हो रहा है, ये लास्ट खत्म। तो अब आप लोग को क्लियर बुझा गया, 7 और ये 5, यानी 5/7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल करिएगा ना, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए अगला सवाल दिखाते हैं। अगला सवाल भी इसी बेसिक पे है। A/B का वैल्यू दे रखा है 3:5। B नहीं है, यहां पे है C/B का वैल्यू क्या है, 3:2 है, और C/D का जो वैल्यू है वह 5:6 है। और हमसे सवाल पूछ रहा है A/D का वैल्यू क्या होगा, यही सवाल पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट टू लास्ट देखिए, फर्स्ट यहाँ पे और लास्ट पे एंड हो रहा है, फर्स्ट टू लास्ट है। तो सीरीज देखिए, सीरीज नहीं है तो उसको सीरीज कर दिए। यहाँ पे B पे खत्म हो रहा है, C पे स्टार्ट हो रहा है, इसको उल्टा करिए B पे। तो देखो A/D करेंगे, देखिए B पे खत्म हो रहा है यानी कि सही है 3/5। B को आगे करना होगा तो B आगे करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे, यानी 2/3 और 3/2 है तो 2/3। अब ये C पे खत्म होगा तो C इधर स्टार्टिंग में है, कोई दिक्कत नहीं, सीरीज में यानी कि 5/6। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग B/C कर देंगे और ये 2:3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि B पे खत्म हो रहा था, B पे स्टार्ट, C पे खत्म, C पे स्टार्ट, है ना। अब इसको काटिए,
ये देखिए 3 से ये भी 3 खत्म है ना, 5 बटा में यहाँ से 15 हम लोग का 1 बटा में 3 आ जाएगा। देखिए 5 से 5 भी खत्म होगा ना, ये 5 से 5 भी खत्म, यानी 1:3 हम लोग बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 1:3 बोलेंगे। बोलिए यहां तक तो सबको दिक्कत दूर हो गया होगा फर्स्ट टू लास्ट वाले में, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन सीट जब मैं लाऊंगा तब आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उम्मीद है आप लोगों ने इतना किया, और रेशियो का पहला क्लास आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियोस को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, है ना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप जिस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो उसी चैनल पे आपको टेलीग्राम है, ठीक है, उसी पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।